बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हूं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब पॉडकास्ट के साथ। आज का टॉपिक इतना हिलेरियस है कि उसको शुरू करने से पहले, ये इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं ये कहूँगी कि अपने हाथों में आप पत्थर और कंकर पकड़ लें, क्योंकि इसके बाद आपने, क्योंकि सराहना थोड़ा कम होता है, गालियाँ थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती हैं और फिर ऐसी ऐसी गालियाँ पड़ती हैं कि इंसान को लगता है आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हो सकता है कि आपको हमारी बातें बहुत कड़वी लगें, बहुत आपको लगे कि ओहो हम कैसी बातें कर रहे हैं, मगर लेट मी टेल यू, ये वो बातें हैं जो मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सालों ये इंतज़ार किया कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिल सकें जो अपनी ज़ुबान में ये बातें दूसरों तक पहुँचा सकें कि असल में हमारी औरत, हमारी बच्चियाँ क्या फ़ेस करती हैं इस माशरे में। क्योंकि जब हम किसी अदाकारा के मुंह से, किसी एक्ट्रेस के मुंह से, किसी सोशल मीडिया सेंसेशन के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो उनको हम बड़े आराम से ये बात कह के चुप करवा देते हैं, इसके साथ तो ऐसा ही होना था, ये तो थी ऐसी, इसने खुद ही ऐसा कुछ किया होगा। हम बड़े आराम से उनकी बात को नफ़ी कर देते हैं और नहीं सोचते कि उनकी जो स्ट्रगल है, उन्होंने जो जो कुछ फेस किया है और वो जो बता रही हैं वो हकीकत है। उनकी बात को हम पसे पुश डाल देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ज़ैनब जैसे केसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे माशरे में रिसेंटली जो एक केस हुआ है भाई और बाप की तरफ से, उसके बारे में तो मैं समझती हूँ कि शायद कोई भी बंदा बात करेगा तो सवाए शर्मिंदगी के और कुछ फेस नहीं कर सकता, मगर जी इसी माशरे की ही एक हकीकत है। ऐसी ही कुछ हकीकतों से आज पर्दा उठाने के लिए मेरे साथ इस माशरे की बहुत आम ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन, काम करने वाली ख़वातीन मौजूद हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो कोई सोशल मीडिया सेंसेशंस नहीं हैं, एक्ट्रेसेस नहीं हैं, किसी एनजीओ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके और मेरे घरों में रहने वाली बिल्कुल आम औरतें हैं जो काम करती हैं और इनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनकी अपनी फैमिली में है और फिर अपनी ही जैसी औरतों को सपोर्ट करने में है। अपनी अपनी ज़िंदगी इनकी एक ऐसी ज़िंदगी है जो कि जिस पे मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग पॉडकास्ट जो हैं वो करने पड़ेंगे, जो कि मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगी, क्योंकि जिन लोगों को सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब का एक मकसद इस पॉडकास्ट का ये है कि हम उन अनटोल्ड स्टोरीज़ को आपके सामने लेके आ सकें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मगर एक्नॉलेजमेंट नहीं उनको अभी तक मिली हुई या लोगों तक उनका काम नहीं पहुँचा हुआ। ये सारी ख़वातीन जो आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये हर कोई जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में एक हीरो है, एक लिविंग लेजेंड है, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ वो देखा जो एक आम लड़की देखती है। हमारे माशरे में रहने वाली एक आम लड़की जब स्कूल जाती है वो क्या फ़ेस करती है, जब वो अपना काम करती है क्या फ़ेस करती है, जब उसकी शादी होती है वो क्या फ़ेस करती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम यही सारी बातें करने वाले हैं और मेरे साथ मेरे मोहतरम और बहुत बावकार शख्सियत जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आप लोगों से करवाऊँगी। कैसे हैं आप लोग? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ मैडम रमला मौजूद हैं जी, ये अपने बारे में ख़ुद बताएंगी। हमारे साथ डॉक्टर तैयबा मौजूद हैं, ये भी अपने बारे में ख़ुद बताएंगी, इनकी क्या, ये क्या करती हैं और इनका काम क्या है, और फिर अगली चीज़ें तो हम बाद में अनफोल्ड करेंगे। और हमारे साथ अस्मा मौजूद हैं। ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये तीनों वो लोग हैं जो आम लोग हैं, कोई सोशल मीडिया सेंसेशंस नहीं है, कोई एक्ट्रेसेस नहीं है, किसी एनजीओ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सेल्फ मेड लोग हैं और आम ख़वातीन हैं। इनकी ज़िंदगी का सफ़र समझना बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में रहने वाली आम औरत को समझने के लिए। सो इनसे पूछते हैं, रमला अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा कि आपने हमें इनवाइट किया। और हम लोग एक्चुअली 8 मार्च में मिले थे, तो वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आप थी, मैं थी और हमारे साथ और काफ़ी सारी ख़वातीन थी जो अपनी अपनी फील्ड में कर रही थी काम। तो वहाँ से ही हम लोगों ने आपस में बातचीत की तो ये आइडिया हुआ हमें। वैसे तो मैं डिज़ाइनर हूँ, काम थोड़ा सा मीडिया में भी करती रही और शोबिज़ से भी थोड़ा बहुत है, मगर ये कि इन सब चीज़ों को करने की वजह सिर्फ़ एक ही थी कि अपने आप को बूस्ट करना है, अपनी लाइफ़ को सेटल करना है, मगर अपने प्रेमिसेस में करना है, क्योंकि फैमिली की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो हम अच्छी तो कर रहे थे, मगर कहीं न कहीं उनकी नज़र में था कि ये खुद पसंदी के साथ-साथ अपने आप को माशरे में उस तरह की लेडी बना रही है जो सिर्फ़ अपनी बात मानती है, ख़ानदान को नहीं लेके चलती। जबकि हम डिसीज़न लेते हैं अपनी सोच के हिसाब से, ये सोच के कि हाँ, हमें ख़ानदान में कैसे खड़े होना है या हमारे साथ चलने वाले हमारे साथ कैसा चल रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं न कहीं हम ये कहते हैं कि नहीं जी, अब ये डिसीज़न हमारा सेल्फ मेड हो के है, तो हमें इसके लिए यहाँ-यहाँ ये करना है। रह गई बात इस चीज़ की कि आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या हाँ, यहीं से कट कर दो फिर। जी, डॉक्टर तैयबा अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ,
और मैं ये कि अभी बेसिक साइंसेस में फोरेंसिक टीच करती हूँ, उसी में मैंने एमफिल किया हुआ है। और अभी रिसेंटली मैंने एस्थेटिक मेडिसिन स्टार्ट किया है, तो ब्यूटिफाई पीपल इज माय जॉब। यानी जिसको कहते हैं ना कि वो औरतों के दम से दुनिया में रंग है, खूबसूरती है, हाँ, तो डॉक्टर तैयबा उनमें से एक है जो उस खूबसूरती को और निखार उजागर देती हैं। करती रहती है। इनका नंबर भी हम ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। जी अस्मा, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? मैं अस्मा हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं शेफ़ भी हूँ और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ। और हर लड़की की तरह मैंने इन सब फ़ील्ड्स में जब काम किया और बहुत सी चीज़ों को फ़ेस किया, और आई थिंक सो कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस लड़की के लिए जो बाहर निकल के काम करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है और सेल्फ मेड होना चाहती है। थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर गेटिंग दिस करेज। आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करना जो है ना, उसके लिए आपके अंदर वो एक तड़प होना कि आप कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वो करेज होना कि आप फेस भी कर सकेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अपने हाथों में पत्थर और कंकर पकड़ लीजिएगा, क्योंकि सराहना तो शायद आपने है कि नहीं है, लेकिन आपने किरदार कशी ज़रूर करनी है। और उसके साथ साथ हमें वो ताने देने हैं कि क्या ही बात है, हमें मज़ा आ जाएगा देख के सारा, और हमें आपकी मेंटेलिटी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। सो बचपन एक लड़की का जो था वो कैसा था? बचपन में तो माशाल्लाह से हम लोग 8 बहनें हैं, तो हमारे फादर की तरफ से हमें बहुत मिलती थी तसल्ली और सपोर्ट और हर चीज़ में। यानी हमें शहज़ादियों की तरह रखा जाता था। मगर मेरी अम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, टिपिकल हाउसवाइफ थी। और उसके साथ साथ उनका ये था कि लड़कियों को ज़रा थोड़ा सा तंग रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। जबकि मेरे फादर जो थे वो कहते थे जीने दो, इनको भी आज़ादी उतनी है। तो मोस्टली क्योंकि अब्बू बाहर होते थे, तो मोस्टली ये होता था कि रात को पीटीसीएल के फ़ोन्स थे, तो रात को रोज़ वो एक ख़बरनामा शुरू हो जाता था जब अब्बू की कॉल आती थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें मेरी होती थी कि अम्मी ने आज ऐसे कर दिया, अम्मी ने वैसे कर दिया, ये नहीं माना। तो फादर बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमारे। तो उसके साथ-साथ ये था कि उन्होंने शुरू दिन से ये बात कही थी कि जैसे मर्द हज़रात हैं वैसे ही लेडीज़ हैं, इनमें कोई नहीं। और माशाल्लाह से उन्होंने सबसे पहले शुक्राने के नफ़ल पढ़ते थे कि बेटी अल्लाह ताला ने अता की है मुझे। तो ये सब चीज़ें मुझे घर से इस तरफ की सपोर्ट ज़रूर थी। मगर क्या था कि मदर की तरफ से जैसे था, तो उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं फादर भी हो जाते थे कि हाँ, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा-सा शुरू से ही अपने डिसीज़न लेना, अपनी चीज़ें मनवाना और ये करना है कि हाँ, मुझे भी ऐसे जीना है, मुझे भी ऐसे करना है। यानी अपनी विशेज़ थी, अपनी बेनिफिट्स थे, कुछ अपनी सोचें थी जो और लड़कियों से या उस चलते हुए में मुख्तलिफ थी। ओके। थोड़ा-सा उसका सामना करना पड़ता था। कभी-कभी गुस्से की हालत में अम्मी की डाँट-डपट की सूरत में कि बाकी बेटियाँ ऐसे नहीं हैं तो तुम ऐसी क्यों हो, या तुम इस तरह से क्यों बात कर रही यानी हो? वो जो कहते हैं जामदियाँ सुलांदे मुँह तिखे हुंदे ने, वो आप पे लागू होता था। कुछ ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही। तैयबा बचपन कैसा था? बचपन में से ही मतलब मैं सिंगल एक अकेली मेरी कोई बहन है। बहन नहीं थी, मैं अकेली बहन हूँ, भाई है मेरा। सो सोलो लाइफ हमेशा रही। अब ये है कि फिर इतना इंटरेक्शन, क्योंकि हमें हमेशा से सेपरेट कर दिया जाता था। बड़ों की महफिल हो रही है तो बच्चे बाहर चले जाएं, और जब आपका एक वो टाइम आता है जब आप बच्चे भी नहीं होते, आप बड़े भी नहीं होते, तो आपको समझ नहीं आती वेयर डू आई स्टैंड। यस। तो हम लोग इसी सिचुएशन में रहते थे कि ना मैं बच्चों के साथ उस वक्त खेल सकती हूँ, ना मैं बड़ों की बात सुन सकती हूँ। तो फिर ज़्यादातर बुक रीडिंग करती रही, और सारी मेरी अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ गेन नॉलेज है बुक्स के थ्रू ही है। ओके। जी अस्मा, बचपन कैसा गुजरा? एक लड़की वाला बचपन क्या था? बचपन मेरा मोस्टली आर्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा गुजरा। मैं सऊदीया का ब्रॉट अप हूँ, तो आई बॉर्न देयर मक्का में। तो हाजी, नमाज, उम्रा, हमारे सारा साल हाजी रहते होते थे घर पे। तो वो एक खिदमत वाला एलिमेंट शुरू से रहा कि लोगों की खिदमत करनी है। और इन्हीं सब में आई वाज़ अ कीन ऑब्ज़र्वर। मैं लोगों के बिहेवियर भी नोट करती थी, और अपने उसको आर्ट में निकालने की कोशिश कर रही होती थी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ किड के जो लोगों के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही हो। मुझे अपनी पेंसिल्स और कलर्स और स्केच बुक्स के साथ बहुत प्यार था शुरू से ही। और वहाँ से टाइम ख़त्म होता था तो अम्मी के साथ किचन में हेल्प। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसे क्वाइट से, शाय से बच्चे हो, तो आपके लिए जब थोड़ा-सा बड़े होते हो और जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग उस चीज़ को अ, अपनी लाइफ़ में लेके नहीं चल रहे होते। तो आई वाज़ दैट किड कि मुझे घर में ये कहा जाता था कि ये लम्या की गाय हैं,
ये कैसे करेगी। जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की तो मुझे सब ने ऑपोजिशन आई कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये तो खामोश हाँ, रहती है, ये खामोश तो इस रहती है। तरह से जो है वो तो मुझे कर लगता है कि लेती जो है, बच्चे खामोश होते हैं वो ज़्यादा अच्छा मैनेज लोगों कर जाते हैं। हाँ जी। वेरी नाइस। क्रिटिकल सवालों की तरफ आऊंगी क्योंकि इस पॉडकास्ट का मतलब जो है खास तौर पे एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करना है। और कॉमन फीमेल्स को बुलाने का पर्पस भी यही है कि आप इनकी ज़ुबानी सुनिए कि औरतों के लिए कितनी चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं, और हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने घर में हमारी माएँ, हमारी बड़ी बहनें, हमारे असातिज़ा जो हैं हमें, या हमारे जो कारी और कारियाँ हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें या नहीं करें। ये आज इनसे बात करके जो है हम इसको फाइनल करेंगे कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। जब आप अपने ब्लूवेट के चेंजेस में से गुजर रही थी तो वो सफ़र कैसा था? बहुत अजीब था, क्योंकि हमारे बारे में ये तो अब अवेयरनेस, और 9th-10th में 8th-9th में भी बच्चियों को बहुत कुछ पता है, बहुत चीज़ें हैं। मगर अभी भी बात करते हुए हम लोगों का आलम ये है कि हम लोग कहते हैं हम ही से रिलेटेड चीज़ें हम ही डिस्कस नहीं कर सकते, हमसे ही रिलेटेड चीज़ें हम ही से छुपाई जाती हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन ये बनती है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो दुपट्टा ऐसे वेयर करो, शर्ट ऐसे पहनो, कपड़े अजीब होना शुरू हो गए, चेंजिंग आना शुरू हो गई, तो बड़ा ज़्यादा फील होता था। ऊपर से पूरी हम घर में सबका, मैंने बताया कि अब्बू की तरफ से सपोर्ट थी मगर अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो क्या मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट कर दी, मेरी हाइट अच्छी निकल आई, टीचर ने कहा, तो उसमें अम्मी बार बार जाते आते हुए कपड़ों को चेंज करना, फिर ऊपर से बेल्ट वाली वो दुपट्टा ले लेना, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें एकदम बहुत डिफरेंट फील होती थी, क्योंकि हमें ये नहीं बताया जा रहा था कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे ये हैं, करना क्यों ज़रूरी है, अब ये नहीं आप बताया जाता था। जी आप बड़े इस तरह से हो रहे हो कि आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप कह रहे हो मैंने ये पहननी है, किसी को भी देख के आपने कहा हमने ये पहननी, मगर बॉडी वाइज आपको इस बारे में बार बार डांटा जा रहा है, बोला जा रहा है, मगर एक्चुअल वजह नहीं बताई जा रही। सही। अच्छा, यहाँ तक तो चलो ठीक था, इट्स ओके, मगर इसके आगे आ जाता है, तब मैं ट्रैवल कर रही थी कुवैत से। तो हम लोग जब भी वोकेशंस पे जाते थे, फादर कुवैत होते थे, तो हम लोगों की वोकेशंस मोस्टली पाकिस्तान से बाहर ही गुजरती थी। एवरी 2 मंथ 3 मंथ के बाद हमारा चक्कर लगता था। तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से हर दफ़ा अम्मी के साथ 2-3 इस तरह से जाते थे, मगर वोकेशन में हम लोग इकट्ठे जाते थे। अब हम लोगों का वापस आने का था, जो सबसे ज़्यादा आज भी जिस चीज़ को मैं याद करती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि वो आज भी करते हुए बाद गूज़बम्प हो जाते हैं एकदम, मुझे फील होता है कि हाँ शायद मैं वो पेन अभी भी फील कर रही हूँ, और वो आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, आपके इमोशंस पे डालती है, आपकी बात करने पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे डालती है। हुआ क्या कि हम लोग रात में शॉपिंग वगैरह करके सारा कुछ तैयार हो गया, उसमें कुछ जैसे मेरी अम्मी के साथ मोस्टली हो जाती होती थी। माशाल्लाह से अम्मी मेरी बहुत नाइस नेचर की थी, बहुत साबिर खातून थी, मगर स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि हमारी फैमिली ब्रॉटअप ही ऐसा था, चौधरी फैमिली से थे, तो उनका था ही तरीक़ाकार इस तरह का कि खिलाओ शेर का नवाला और देखो सोने का निवाला, और देखो शेर की खाओ आंख से, सोने के निवाले से, मगर देखो शेर की आंख से। हाँ। तो प्यारी तो माँओं को बहुत होती हैं बेटियां, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार भी बहुत, केयर भी बहुत करती थी, मगर उस दिन हम लोगों की शॉपिंग पे हो गई, जैसे बच्चे जिद करते हैं, अम्मी ने मना किया कि और बेटियां भी हैं, इतनी महंगी क्यों लेके देनी है, इस तरह से इन सबको ये डिवाइड कर दो। अच्छा, कहीं अम्मी से तू तड़ा में हो गई, बहस मुबाहिसा हो गया, नाराज़ हो गई अम्मी रात को। तो नॉर्मली तो यही होता था ना कि सुबह उठे हैं तो नाश्ता वगैरह कि हाँ मेरी बेटी की नाश्ता करे, ये प्यार मोहब्बत से कर लेती थी। मगर उस दिन क्या हुआ कि मुझे पीरियड्स हो गया। That was your first time? फर्स्ट टाइम, वेरी Okay. फर्स्ट टाइम। अच्छा, कुछ आइडिया नहीं था, किसी ने कुछ बताया नहीं था। इवन कि आपकी बड़ी बहनें भी थी? हाँ थी, और बड़ी बहनें अम्मी मुझसे तो 2 बड़ी थी, okay. मदर थी, मगर क्योंकि बताया किसी ने कुछ नहीं था हुआ, और इस तरह की चीज़ों को कभी डिस्कस ही नहीं होने दिया था, या किसी कोई दूर तक भी होता है ना, छोटा सा भी इम्पैक्ट हो कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है लाइफ में, या आपको इससे जूझना ये पड़ेगा, कुछ होता है, ये ये कुछ गुजरना होता पड़ेगा भी है, हाँ। या आपकी मेडिकली एक है, हाँ, आप कुदरत मेरे के ख्याल तौर में पे। तो ये ब्लेसिंग है हमारे पे, बिल्कुल ऐसे ही, लेडीज के बिल्कुल लिए ऐसे हमारी ही। ब्लेसिंग This is है, something normal, और नॉर्मल, ये इसके साथ हम और पैदा हुए ज़रूरी हैं। है, ज़रूरी भी है आपकी बहुत बॉडी के ज़रूरी। लिए। मगर क्या है कि इतनी ज़रूरी बात को हम ही से डिस्कस नहीं किया गया, और जब ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो उस वक्त पे मदर नाराज़ है, रात से आप लड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि ये कोई बद्दुआ का नतीजा है, Oh या my आपने God. मदर को हर्ट Yes. कर दी है, और आपके लिए इसलिए इस तरह का ये कुछ हो ये गया, आपको आपको सजा मिल गई है। इंटरनली, एग्जैक्टली इंटरनली कुछ ऐसा हो गया है कि आपको इससे आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है कि शायद आपकी अब
डेथ ही हो जाए। डेथ ही हो जाएगी। तो कोई 2 से 3 दफ़ा वॉशरूम जाके वॉश करने के बाद जब आई हूँ वापस, लिटरली वॉशरूम में रोती थी, फिर बाहर आके रोना और फिर साइडों पे छुप छुप के रोना। थोड़ी देर बाद देखना अम्मी अभी ठीक हुई हैं, अभी अम्मी का मूड ठीक हुआ है, शायद मैं बच जाऊं। शायद मैं बच जाऊं। हाँ, मैं बता दूं तो शायद मैं बच जाऊं। ऐसी कंडीशन, यानी इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। ऊपर से देखिए आप इतने प्यार से पले हो अपने घर में, मदर केयर देखिए आपने, फादर केयर देखी है, सारी बेटियों को एक साइड पे करके आप ही को स्पेशल फील किया जा रहा है। और अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है, तो जब तक मैं खाना नहीं खा लूं, अम्मी की नजर होती है कि बेटा मेरी खा ले, ये खा ले। तो फिर अम्मी गुस्से में, समझ आती थी कि अम्मी गुस्से में इसलिए क्योंकि मैंने गुस्सा चढ़ाया। तो जब तक मैंने ठीक नहीं करना तब तक अम्मी ने ठीक नहीं होना, बाकी सबकी भी कमबख्ती आएगी। तो बाकी सिस्टर भी कहे, इतना प्यार मिला हो, इतनी आपको वो मिली हो, अप्रोच करने की सिचुएशन मिली हो, आपको इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा हो आपकी बातों में, आपके मूड स्विंग्स देखे जा रहे हो, वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं पता और आप उससे गुजर रहे हो। तो कोई 3rd या 4th टाइम होगा, जैसे मैं वॉशरूम से निकली, बीपी लो हो गया, कुछ मेंटली स्ट्रेस था, मैं एकदम बेहोश होके गिर गई। तब मुझे पता चला कि जब मुझे अम्मी ने उठाया, थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाया, पूछा, तो फिर मैं रोते रोते मैं बोली कि अम्मी आपने इस तरह से हुई है मेरे से, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं मर जाऊंगी। अब मैं मर जाऊंगी, आप मुझसे नाराज होगी। ये हमारा आलम था, ये आलम था। यानी हमारी सिचुएशन जो थी, हमारे मासूम होने का, हमारे इतने ज्यादा वो तो तरबियत है उनकी, वो बहुत अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट कम से कम अवेयरनेस इतनी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे होंगे, बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैंने तो आपकी अक्सर देखी है, कमेंट्स भी देखे हैं लोगों की, आप बहुत बाहिम्मत औरत हैं और यकीन करें आप जैसी हम सब मिल जाएं तो हम लोगों ने तो इतना कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे हम लोग इतनी मेंटली टॉर्चर से गुजरे हुए हैं कि अगर हम लोग ये बातें करना शुरू करें तो हमें सामने वाला मर्द भी शायद बैठ के सोचे कि अगर इस तरह से हमारे साथ हो तो आप मर्द तो थोड़ा सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये तो वो चीजें हैं जिनसे हम लड़े हैं अभी के, ये जेन्युइन रीजंस हैं हमारी बॉडी के साथ होने वाले, वो मामलात हैं जो नॉर्मल है और खुशी का बाइस है। ये एक नॉर्मल हमारा बलूगत का एक चेंज है, मगर माँ बाप की तरफ से, बहनों की तरफ से या भाइयों की तरफ से भी, भाइयों के लिए खास तौर पे, लड़कों के लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो वो सिचुएशन जैसे रमला ने फेस की है, ऐसी बहुत सारी और केसेस मेरे पास आते हैं। तो लड़कियां इस तरह की सिचुएशन में से गुजरती हैं, मगर क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर बात नहीं हो सकती, ये कौन सी बातें, ये कौन सी सदी की बातें हो रही हैं, तो ये आपके सामने हैं, इसी सदी की बातें और आम लोगों की बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तैयबा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था बलूगत का? हमेशा ऐसा होता है कि आपको लगता है आपकी माँ आपकी सहेली है। मेरे हिस्से में तो एक ही सहेली थी घर में, अम्मी थी। लेकिन ये है कि हर तरह की बात कर लेने के बाद, क्योंकि मैं बुक रीडिंग करती थी तो स्टोरीज डिस्कस करनी, सारा कुछ, लेकिन ये चेंजेस चूँकि नॉर्मल बच्चों की कहानियों में भी कुछ ऐसा नहीं होता, कहीं पे अवेयरनेस नहीं है। तो अम्मी से कभी, और मेरी मामा वाज अ शाय पर्सन, मतलब वो दीनी थी, इस्लामी थी और बहुत मतलब परहेजगार खातून थी, और वो शाय थी, वो उनसे इस तरह से डिस्कस नहीं किया गया मुझसे शायद। मेरी फुप्पो भी, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, फुप्पो थे, किसी ने कभी नहीं बताया। तो ये समझ लिया गया कि इसको पता ही होगा, नहीं पता, क्या पता नहीं, शायद बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही जब वक्त आएगा देखी जाएगी, जरूरी नहीं, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अब क्या हुआ कि जब ये इन्फॉर्मेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है, वो एक ऐसे सीक्रेट की तरह से मुझे किसी कज़न के थ्रू हल्का सा पता लगा, जैसे पता नहीं क्या होता है लाइफ में ना, तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अच्छा ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको ये फेस करना पड़ता है कि पीरियड्स होते हैं, पर ये इसकी डिटेल नहीं पता थी। ठीक है, व्हेन आई वेंट थ्रू दिस फेज, तो व्हेन आई टोल्ड माय मॉम, शी जस्ट गिव मी एवरीथिंग कि हाउ टू मैनेज इट, व्हाट इट इज, शी नेवर टोल्ड, शी इवन देन उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, अब मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ये बात थी कि अच्छा, इट इज अ फेज, दिस इज कमिंग इन योर लाइफ वंस एंड देन यू पास थ्रू इट एंड देन इट्स ओवर। मतलब मुझे नहीं पता था कि आई एम गोइंग थ्रू इट एवरी मंथ। तो ये मेरा, मुझे जब नेक्स्ट मंथ में, मतलब फर्स्ट टाइम की मुझे अवेयरनेस कजन से पता थी, अम्मी ने मैनेज करा दिया। जब नेक्स्ट टाइम मैं इस फेज में दोबारा आई तो आई वाज लाइक, व्हाई नाउ, Why again? ये तो ट्रॉमा मुझे सेकंड टाइम में मिला। कि यार अच्छा, ये तो खत्म नहीं होने वाली बात। ये क्या है? यानी ये we have been never told। ये स्टोरीज में ये समझती हूँ, जैसे डॉक्टर तैयबा ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट आउट किया कि हमें बड़ी अच्छाई की बातें, बड़ी अच्छी हमारी स्टोरी बुक्स में चीज़ें होती हैं, मगर एक लड़का और लड़की, एक बच्चा और बच्ची अपनी
अपनी ज़िंदगी में और अपनी बलूगत के टाइम पे किन किन चेंजेस में से गुजरते हैं, ये चीज़ भी कहीं पे हमारी स्टोरीज का हिस्सा या हमारे कार्टून्स का हिस्सा नहीं होती, ताकि इनकरेज ही नहीं करते, Encourage डिस्कशन नहीं ही नहीं इनकरेज करते। शर्म इंड्यूस हाँ, की जाती है बहुत तो ज़्यादा। हमारे माशरे में यही है, यही। इस्लाम में यही है कि आपने खुल के, लेकिन खुल के नहीं बात करनी, इतना तो बताना है ना कि आपने लाइफ में होना इस क्या है? फेज से गुजरना है और इसको कैसे मैनेज करना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मैं अब एज ए मदर आई हैव टोल्ड माय किड्स। अस्मा, हाउ मेरा वाज योर टाइम? मेरा भी रिमला की तरह का एक सीन था कि मैं आई वाज इन सऊदीया और उस वक़्त हम रात को बाहर निकले हुए थे और हम खाना खाने गए थे और वहाँ तामिया सैंडविचेस होते हैं। अब मैं अब्बू को कह के ना कि उसको बहुत स्पाइसी खाने का शौक़ था कि अब्बू स्पाइसी सा बनाए। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई लाइक मुझे पीरियड्स हुए तो आई थॉट कि शायद ये मैंने इतना स्पाइसी खाना खाया तो शायद इस वजह से हुए हैं। तो मैं डर गई। पहले तो मैंने कहा शायद वैसे ही थोड़ा सा स्टमक में कोई अपसेट हो गया होगा, इस वजह से हो रहा होगा। फिर जब वो रुक नहीं रहे थे तो फिर मैं अपनी अम्मी के पास गई और फिर अम्मी ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया और दैट्स द पॉइंट, जैसे अभी ये डॉक्टर कह रही थी कि हमने अपने बच्चों को पहले बताया। और इस्लाम जो है वो हमें सिखाता है कि सर्टन, देखें वो एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, हाँ, ठीक है, उसमें इन सब चीज़ों के, इन सब मामलात की अवेयरनेस है। जब कुरान में अवेयरनेस है तो हम क्यों अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं उसको लेके आते? यू आर एब्सोल्युटली ठीक है, जब अल्लाह ने हमें बता दिया तो हम क्यों शर्मा रहे हैं अपने बच्ची को ये समझाने के लिए कि ये चीज़ें आपकी नॉर्मल चीज़ है, एग्जैक्टली जिंदगी का हिस्सा है। ओके, आपके ख्याल में ये जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी अस्मा ने कहा कि ये तो हमारे ज़ाब्ता हयात है, तो कुरान में बयान होती है। अक्सर जब मैं किसी के साथ बैठी बात कर रही होती हूँ तो लोग अक्सर मुझे कमेंट्स में भी दिया होता है कि आप ये इस्लाम के खिलाफ बातें कर रही हैं, ये है वो है, इस्लाम में तो इस तरह की बातें हैं। इस्लाम के अंदर मेरी जो बेसिक एजुकेशन इन ऑल दीज मैटर्स है ना, रिलेशनशिप मैटर्स, बलूगत वाले मैटर्स, आपके रिलेशनशिप मैटर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी हमारी एक इस्लामिक बुक जिसमें मिसाइल लिखे होते हैं बहिश्ती ज़ेवर के नाम से बुक्स मिल भी जाती, मैंने सब कुछ खुद रीड किया था और वहीं से रीड किया। यानी किसी ने कोई कहीं से किसी भी चीज़ के बारे में नेवर। एंड सेम गोज फॉर यू। नहीं, इस बारे में एक चीज़ माशाल्लाह से मैं फिर अपने फादर की इस बारे में तारीफ़ करूँगी। 10th पास की, क्योंकि मुझे ये सब पीरियड्स का सब हुआ था 9th में, फिर 10th जब की तो उसके बाद अब्बू ने हमें तफसीर कराई कुरान पाक की कि इसको अपने वर्डिंग में, तुम लोगों ने अरबी पढ़ी हुई है बस जस्ट, तो मैं तुम लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगा जो भी तुम लोग कहोगे, तो ये तुम लोगों ने ना तर्जुमा पढ़ना है इसका। ठीक है। अच्छा, हमने नॉर्मल बुक्स पे वो तफसीर लिखी थी, सूरह निसा है, उसमें आके तो बड़ी सिस्टर बहुत सारी चीज़ें, उनको वो कॉलेज में थी, उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया था, उन्होंने वो स्किप कर दिए चीज़ें। अच्छा, उन्होंने बड़ी शर्म सिस्टर ने? में, हाँ उन्होंने कर दिया। मैंने बताया ना कि मेरी बाकी सारी सिस्टर्स में माशाल्लाह से औरतों वाली खसूसियात कूट कूट के भरी हुई थी अम्मी की तरफ से। थोड़ी सी ये बगावत वाली शायद मेरी नेचर में थी, या शायद शुरू दिन से अम्मी की सपोर्ट रही थोड़ी सी, तो इस वजह से आ नेचर जाती होती है थी एक्सप्लोरिंग नेचर। यानी मुझे हर explore चीज़ में करने की, क्वेश्चन हाँ। करने की थी, यही मना क्यों किया जा रहा है, उसी को करना है, यही क्यों रोका जा रहा है, उसी को करना है, एक दफ़ा ट्राई करना है। तजस्सुस इतना ज़्यादा होता था कि ये तो ज़रूर करना है ना, ट्राई ज़रूर, एक दफ़ा ही करो मगर देखना ज़रूर है ये सब कुछ। अच्छा, वो मैंने रीड सारा कुछ कर लिया, उसमें बहुत सारे सवाल मीनिंग्स ऐसे थे, वो यानी प्योर उर्दू वर्डिंग के थे जो डिक्शनरी से मुझे देखने पड़े, मुझे समझ फिर भी नहीं आई क्योंकि वो चीज़ें ही नहीं पता मुश्किल है बहुत ना। आप बहुत 13-14 मुश्किल, साल की exactly। उम्र में आप चीजें पढ़ तो लेंगे, हाँ, मगर लेकिन समझ वो नहीं पाए, समझ समझना। नहीं पा सकते। उसको आप समझाने उसका के लिए meaning, हाँ, उसका नहीं आ कोई, सकता उसका आपको। कोई वही पर्सन चाहिए जिसको पता है ये पता सब है, कुछ, वो आपको अच्छे जो से बता सकता और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे असातिज़ा, या हमारे माँ माँ बाप या को। हमारी कारिया या हमारी बड़ी बहनों की, अगर उनको भी बिल्कुल। बेचारियों को, क्योंकि आलम तो ये है ना कि अगर आपकी हम्म। बहन ने वो स्किप कर दिया तो इसका मतलब है कि वो बेचारी खुद भी इससे लिटरेट थी ही नहीं कि वो आपको Exactly। क्या क्या बता बताती देती है। देयर है। इज जस्ट शाइनेस, शाइनेस बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा शाइनेस है। आपको कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाँ, मिली मगर एक अभी about? मैं हाँ, अभी बात रहती है। अच्छा, हुआ क्या कि अब्बू ने वो सारा कुछ सिस्टर ने स्किप कर दिया उसमें से, तो जब रात को अब्बू चेक करने लगे तो उन्होंने उसमें देखा कि ये तो सब इन्होंने छोड़ दी है, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो शायद इम्पोर्टेंट चाह रहे चीजें थे कि थी, इनको जो समझ आ जाए। हाँ, जो लेडीज ही से रिलेटेड थी हाँ, वही छोड़ दी है इन्होंने। हाँ, हाँ, तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने पहले तो मदर को बुलाया कमरे में और बातचीत की उनसे सारी, और फिर उन्होंने कहा कि ये करवाने का मकसद ही ये था कि इनसे रिलेटेड चीज़ें इनको पता हों,
जबरदस्त जबरदस्त। इनसे रिलेटेड चीजें इनको पता हों। दैट तो वाज एन अगर- एफर्ट पुट इन हाँ, बाय आवर फादर ना। हाँ, मगर मेरी मदर ने भी रोका, मेरी सिस्टर ने भी कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, अब्बी के सामने अब्बी ने पढ़ना है, यानी आपकी चीजें आप ही को पता है। और फिर हम ये समझते हैं क्योंकि दिमाग में शायद कहीं ये आया हुआ है कि ये फीड किया हुआ है ना, ये बुरी चीज है, ये गंदी चीज है, ये शाइनेस वाली चीज है, इसमें शर्म आनी मैंने चाहिए तो इस बात चीज करते को हुए। Exactly. बहुत फील किया क्योंकि नहीं पता था ना बहुत हम्म। सारी चीजों को, तो वो आगे पता चलेगा कि अभी हम क्या क्या बताते हाँ। हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा मैंने इस चीज की वजह से फेस किया बहुत सारी ज्यादा चीजें। फेस और अगर हम देखा जाए तो कुरान जितना हमें मेंटली ग्रूम करता है ना, मैं कहती हूँ हमें बुक्स उतनी ग्रूम नहीं कर सकती। अगर हम उसी को समझ के पढ़ लें तो हमें हर चीज़ वहाँ पे आपकी एक लड़की के पीरियड से लेके सेक्स एजुकेशन तक के आपको कौन कौन सा कौन-कौन हलाल सी। तरीका है, किस तरह करना चाहिए, आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाती है। बिल्कुल और बहुत वो खूबसूरत। ये एक आपका सोशल सर्कल के लिए इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये घर में नहीं मिलेगा तो बच्चे फिर डिट्रैक होते हैं। और इसी वजह से हमारी आधी से ज़्यादा आवाम इस वक्त डिट्रैक हुई है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उनको घर से सही वाली मिल नहीं ही मिली। और उसको Exactly. क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा बना दिया गया है कि ऐसा अब डी हम ट्रैक हुआ ना, जब मुझे बताया उन्होंने, तो डी ट्रैक ऐसे कर दिया ना कि हम लोगों को सिर्फ ठीक है अभी ये गुजरे पीरियड से तो बस इतना ही बताओ, इससे आगे का नहीं बताना। अच्छा 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 अच्छा। तब भी डिटेल्स नहीं बताई, तब भी ये नहीं बताया हमसे। वही मैं कहती हूँ ना कि हमसे ही रिलेटेड बात अगर हम ही नहीं करेंगे या हमसे ही नहीं की जाएगी तो कौन करेगा फिर? अब जैसे मैं थी, मैंने अपने सोचा हुआ था कि मेरी बेटी सर्टेन एज तक जाएगी, तो मैंने उसको ये चीज़ें पहले से बतानी हाँ है। तैयबा, आप डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स ये डॉक्टर्स से जो है ना वो उम्मीद की जाती है कि वो तो उसको तो पहले से ही, क्योंकि उसने बायोलॉजी पढ़ ली होती है, उसने ये पढ़ लिया होता है, वो पढ़ लिया होता है, तो इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी होगी। क्योंकि इसके ऊपर मैं भी एक केस डिस्कस करूँगी कि वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट थी। तो वो खुद साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन क्योंकि जितने मर्जी भी आप पढ़ भी रहे हो, चीज़ें सामने भी हो रही हो, तो जब तक कोई बंदा आपको प्रॉपरली एजुकेट नहीं करता किसी चीज़ के लिए, आपको उस चीज़ को समझना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ते वक्त आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल या बीइंग अ डॉक्टर एज वेल, अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो सेल्फ आप अपने आप को उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते। यू ऑलवेज नीड समवन कि यार अच्छा ये थर्ड पर्सन है ना, वो उस सिचुएशन को डिफरेंट तरह देखेगा। क्योंकि आप मैं अलग अभी देख रहे बताऊं, हैं। मैं बहुत सारी ऐसी डॉक्टर क्लाइंट्स हैं, मेरी डॉक्टर क्लाइंट्स ऐसी हैं, क्योंकि इनसे हम ये उम्मीद करते हैं इनको तो सब पता है, सब पता है। इन्होंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो मेरी ऐसी बहुत सारी डॉक्टर क्लाइंट्स हैं जिनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन के हवाले से, और अपनी चीज़ों के बारे में बहुत सारे ट्रॉमा। और जब मैं देखती हूँ कि अच्छा ये तो हमारे माशरे की वो करीम है जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि इनको तो सब कुछ पता होगा, इनको हमसे बहुत बहुत नॉर्मल कॉमन बेहतर, पर्सन से ज्यादा ज्यादा पता awareness होगा, है। लेकिन जब वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि दैट मीन्स कि देयर इज सम गैप। क्या आप भी इस चीज में से गुजरी हैं? ये क्या हुआ है कि मसलन सब कुछ, अब जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ। आप तो डॉक्टर हैं, आपको हम सबसे ज्यादा बेहतर शायद पता हो। ठीक है, जो कुछ हम बुक में पढ़ रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली जब हमने एमबीबीएस अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने हाँ, biology वगैरह बायोलॉजी पढ़ स्टार्ट रहे की, तो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉग्स हम्म, एंड एनिमल्स हम्म, एंड देयर साइकिल। हम्म, ठीक है, और उसके बाद हम जब ह्यूमन पे आते हैं, वी नेवर डिस्कस द एक्चुअल प्रोसेस थ्रू विच वी आर गोइंग टू बी पासिंग थ्रू ओके, इन आवर मैरिटल रिलेशनशिप ठीक है। आफ्टर मैरिज या जिस तरह उसमें, और फिर उसके और बाद पीरियड्स के बारे में भी बताइए ना कि ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन एक बलूगत में जाने वाली लड़की की है, हाँ, क्या वो बायोलॉजी पढ़ के वो समझ आती कि उसके साथ भी यही नो होने वाला बायोलॉजी है? पढ़ के नहीं, नहीं, मे बी आपका जो साइकिल हमेशा एक एफएससी के लेवल के ऊपर, जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, जब व्हेन यू रीड द साइकिल देन यू समहाउ आपको थोड़ा हार्मोन्स का आइडिया हो रहा है कि कौन सा हार्मोन क्या अफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ क्या एक लाइनिंग बनेगी, क्यों ज़रूरी है उसका बनना, और sorry क्यों डॉक्टर उसका साहब, उस वक्त तक शेड तो होना। आप इस चीज से गुजर चुके गुजर होते चुके हैं ना, हैं। उस वक्त आप तक तो गुजर उस वक्त आप समझ सब आती गुजर चुके है। हैं। जस्ट रीडिंग बायोलॉजी नो, नो, आपको कोई अवेयरनेस देने वाला, जैसे हमारे क्या, हम ऑब्वियसली मदर अपने घर से देने वाला एजुकेशन बंदा होना चाहिए। अगर आपको बाहर से फ्रेंड्स से या कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलती है, और बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं है घर में कि वो अपनी माँ से डिस्कस कर सकें, अगर वो आज स्कूल से कुछ पढ़ के भी आई है टीचर से, अगर वो मुझसे डिस्कस नहीं करेगी तो उसके कुछ क्वेरीज है ना जो हाँ, क्लियर नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। इतने ये वाला फ्रेंडशिप का लेवल
अपने बच्चों के लेकिन- साथ क्रिएट करना लेकिन बड़ा आज जरूरी भी है। जो है मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो माएँ हैं मसलन अभी भी मैं अक्सर जब कहीं जाती हूँ गैदरिंग में तो पता चलता है कि अच्छा ये वाले जो सवाल आके बच्चे पूछते हैं हम पैदा कैसे हुए थे, अच्छा ये जो साइकिल है हमारा, और ये जो हमारे प्यूबर्टिकल आवाज़ का चेंज हो जाना है, बच्चियों की ब्रेस्ट का थोड़ा सा बलूगत के साथ साथ उभार आना जो है वो, या उसके जो प्यूबिक हेयर आ जाते हैं बलूगत के साथ साथ, इन चीज़ों के बारे में भी और जब बच्चे पूछते भी हैं इवन, क्योंकि स्कूल में कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन ठीक इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती मगर वो इन्फॉर्मेशन जा तो रही होती है आपके ब्रेन में। तो जब आके माओ से पूछते हैं, जैसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बंदा गाइड करने वाला जो है वो ज़रूर होना चाहिए जो आपको बचा सके उन सारी मिसकंसेप्शन से जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो वो अभी भी मैं समझती ये हूँ कि माएँ आर नॉट रेडी कि अपने बच्चों को मे बी मैं जब इस फेज से गुजरी थी तो शायद मैंने उसी वक्त अपने माइंड में ये डिसाइड कर लिया था कि किस तरह अच्छे तरीके से अपने बच्चे के अंदर ये बात बताने की इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। इसके लिए परेशान नहीं होना, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, इसके लिए मैनेज कैसे करना है, सेल्फ क्लीनिंग क्या चीज़ है फेस किया वो। हाँ वो मैंने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ये सब चेंजेस आने से पहले दी न्यू माई किड्स Okay. न्यू कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है, हमने क्लीनलीनेस का ख्याल कैसे रखना है। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे इससे रिलेट कर सकती हूँ कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कभी हम मैथ में वीक होते हैं, कभी हम इंग्लिश में वीक होते हैं, तो हम घर से एकेडमी के लिए थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, एकेडमी का क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसमें इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम एडिशनल हेल्प ले लेते हैं। एडिशनल हेल्प लेते हैं। अच्छा, इस बारे में एडिशनल की तो बहुत दूर की बात है, हेल्प ही नहीं होती। हेल्प ही नहीं होती है। और जिस यानी बेस पे आपकी basics पूरी ही- लाइफ चल रही है, हाँ, इन चीजों इन फेजेस से Basics गुजर ही नहीं गुजर बताई के जाती। आपने आगे एक सर्टेन एज तक जाना है। लेकिन ये सारे फेजेस इतने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, और उस पे आपकी बात नहीं। अपब्रिंगिंग के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और इन्हीं पे बात नहीं हो रही होती। इवन अक्सर के जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कुछ दिन पहले जो है ना किसी क्लाइंट ने फोन किया तो उसने बताया कि पीरियड्स के दिनों में ना मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एग्जैक्टली मूड अब स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मुझे ये बात पता ही नहीं होगी कि मेरे पीरियड्स जो हैं वो मुझे किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो वो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि हाउ इट Believe हैपेंस करें, विद यू हाँ। और वो किस तरह से? ये जो मैंने एकेडमी की बात की अभी, वो इसीलिए की क्योंकि ये मुझे भी नहीं था पता। अच्छा, मुझे तो यही नहीं था पता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। हाँ, तो मुझे ये कहाँ से पता चलना था कि इसकी वजह से मेरा ये दिल चाह रहा है या ये कर रहा है। अच्छा, मैं नॉर्मल रूटीन में जितनी माँ के साथ चूजी और करने वाली, अब जब मम्मी ने मुझे तसल्ली दी, प्यार मोहब्बत से ज़रा थोड़ा सा ठंडा किया, रिलैक्स किया, खुश किया, तो साथ लगा लगा के अब वो अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ और सारा ट्रैवल ऐसे किया पाकिस्तान तक आके, तो बस अम्मी की गोद में जितनी देर हूँ उतनी देर अम्मी की गोद होनी चाहिए, क्योंकि अम्मी से तो डांट गुस्सा मिलता था। तो अब वो एक माइंड में वो, हम भी तो बच्चे भी तो इमोशनल होते हैं ना, वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, अम्मी नहीं आप नहीं हटे, मुझे ऐसे हो रहा है, अम्मी आप नहीं हटे। यानी पीरियड्स अब बीमारी हाँ, बन गई हमारे बीमारी लिए। बन गई हमारे लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि ये ऐसे नॉर्मल चीज है। वो। हाँ, अब वो माइंड में बार बार वो चीजें रोटेट हो रही है, बार बार चल रही हैं कि हाँ अब मैं अम्मी को ऐसे कर सकती हूँ थोड़ा अच्छा, सा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी तो औरत बेचारी परेशान है कि उसकी अवेयरनेस उसके पास नहीं है। इवन मर्द शादी के बाद उसको नहीं पता चल रहा होता है कि बीवी के अब Mood हार्मोन्स swing से गुजर रही है। से गुजर हाँ, रही मैं है, यही तो कहना how चाह to रही like थी, handle her, ये और चीजें उसको औरत कैसे, को हाँ। बताने के साथ साथ मर्दों को पता होनी चाहिए, जिस बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप है, ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, कि वो मूड स्विंग से गुजर रही है, थोड़ा केयर करो, थोड़ा पैम्पर कर लो। वो कहते ओह ये तो अब हमारे काम की नहीं रही। हाँ, ये फालतू यूजलेस ये चीज है। फालतू यूजलेस। अभी आपको फीवर होता है तो हाँ। आपका भी तो मूड कर रहा होता है ना कि अब आपको पैम्पर किया पैम्पर जाए, किया जाए, आपको प्यार से मेडिसिन दी हाँ, जाए, लेकिन आपके वो तो नहीं होता। चोंचले उस तरह से उठाए जाए जैसे वो चिलेगा लेकिन बच्चा। एक खातून क्या ये हक नहीं है कि हाँ, उसके उसका हक चोंचले जो नहीं हैं है। वो उठाए जा तो सके। मैं वो वक्त याद करूँ ना जब मेरी मदर ने इस तरह से सारा किया और हम लोग आए, तो अब वो अच्छा सालों ये काम चला फिर अच्छा, कि जब वो वो start इन्होंने में 2-3 मैनिपुलेशन दिन- गेम बना हाँ, लिया उसको। मैंने बताया ना कि मैंने तो वो बहुत चूजी होना, वो वाला बचपन जो मैंने देखा ना वो बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा वो जिद्दम जिद्दी वाला था। तो अब मम्मी को पता चल गया तो सारी बहनों ने भी चीखा करना है कि हम सब भी इसी में से गुजरते हैं, ये कोई अनोखी है। यानी कुछ मगर बच्चे क्या- इस तरह के हो सकते हैं, दिस हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट, कि कुछ बच्चे इस तरह के हो सकते हैं जो इसको अपने लिए एक साइकोलॉजिकल जो है टूल के तौर पे भी यूज यूज कर करें लेते और हैं। वो Exactly. टेंशन हाँ, और वो सारा exactly. कुछ वो इस्तेमाल करें। एक्चुअली अम्मी की तरफ से इतनी मुझे मिलती नहीं थी ना, हाँ तो वो वो उनकी पैम्परिंग तरफ से कितनी पसंद गुस्सा आई ना। मिलता था ज्यादा। वो जब मम्मी को फील हुआ कि हाय मेरी बेटी बेचारी
इतना इतना बुरा सोच लिया इसने कि ये मर जाएगी, ये मेरे से इतना प्यार करती है। तो वो मेरी अम्मी ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेरे साथ किया उसको। तो वो फिर मैंने वो रूटीन बना ली उस चीज़ को, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है, आपको दिल चाहता है ये कुछ खाने को, कोई ऐसा और सब कुछ करने को, पैम्पर करने को भी पर आपका मेरा दिल क्या कर होता रहा था कि मुझे अम्मी गोद में सर रख के लिटाएं या अम्मी के ऊपर टांग रख के लेट जाऊं, तब तक अम्मी को कहूँ हाय हाय है, हाय। और फिर उसके बाद जब मेरी आंख लग जाए तो तब अम्मी हंडिया बनाने बेचारे जाते थे। ओके। तो वो वाली कंडीशन, हाँ अच्छी चीजें याददाश्त में अच्छी रह जाती हैं, मगर ये है कि ये चीजें लेकिन नहीं ये होनी हैंडल चाहिए, नहीं हुआ, हैंडल नहीं ये हो पाती हैंडल ना, नहीं हो पाया सही हो नहीं तरीके से। पाया। अस्मा, आप बताइए कि ये जो चीज़ें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप तीनों ही मदर्स हैं, आपने अपनी बच्चियों को, आपके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं माशाल्लाह, तो क्या आप समझती हैं कि बीइंग अ मदर आपको ये एजुकेशन अपनी बच्ची को देनी भी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है क्या आपने दी भी और दी है तो कैसे दी? ये तीनों सवाल है मेरे आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हर औरत को, हर मदर को अपने सोसाइटी में ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा अगर बाहर से इंफॉर्मेशन ले तो वो सही नहीं होती। जो अगर आपको घर में इंफॉर्मेशन देने, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं, तो मैंने जब अपने एक्सपीरियंस, और मैंने जब सोचा था कि मेरी बेटी होगी, एक सर्टेन एज में जाएगी, तो मैंने उसको ये सारा नॉलेज देना है। इवन लड़कों को भी शुरू कर दिया साथ साथ ही। ओके। मैंने 10 साल की थी, 9-10 साल की थी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा यानी आपने बताना उसकी शुरू कर बॉडी में दिया। आने हाँ वाले जी। चेंजेस से चीजें जो जी है वो शुरू बिल्कुल की, बिल्कुल। और ये इंस्पिरेशन आपको अपने तजर्बे से मिली? तजर्बे से किसी और ने मिलती। नहीं कहा कि बेटा ये करना जरूरी है? एग्जैक्टली कि वो डरे ना, वो हाँ, घबराए ना, हाँ। उसको ये पता हो कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और हर औरत को गुजरना होता है, और जो नहीं होता वो एक प्रॉब्लम है। अगर नहीं होंगे तो दैट इज द प्रॉब्लम, वो अलार्मिंग है आपके लिए। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बताया ही नहीं जाता बिल्कुल, कि ना बिल्कुल। होना भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं लाइक उसको जब मैंने सारा इंफॉर्मेशन दी आहिस्ता आहिस्ता करके, उसमें 1-1.5 साल लगा मुझे, और आई वॉज वेरी प्राउड कि मैं उस वक्त ऑफिस में थी व्हेन आई हर्ड दैट के शी इज़ हैविंग हिज फर्स्ट पीरियड। तो उसको डर नहीं लगा, ठीक है। मैंने उसका पाउच उसके बैग में कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से उसके साथ भेज रही थी कि उसको पता हो कि उसने स्कूल में भी नहीं डरना, उसको घर में भी नहीं डरना, और इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और उसको गुजरना है। जबरदस्त, ठीक है। यानी आपने तकरीबन 8-9 साल की उम्र, एक तो आपने पहले से उसको एजुकेट करना शुरू किया, 8-9 साल की उम्र में आपने उसको पीरियड्स के बारे में भी बताना शुरू कर दिया, एंड देन यू पुट इन सम पाउच इन हर बैग, जब कभी उसको जरूरत पड़े तो वो परेशान हुए बगैर। दिस इज रियली गुड स्ट्रैटेजी। माओ, और आजकल की माओ खास तौर पे बड़ी जरूरत है आपकी बेटियों को आपकी, और आप उनकी सहेलियां बन जाए जाएं, कि वो please। स्कूल में एम्बैरेस हो रही हो, और या यकीन बाहर करें जितना कॉन्फिडेंस लेवल, जितने कंफर्ट जोन पे इन्होंने रखा अपनी बेटी को, आई डोंट थिंक सो कि वो इससे ज्यादा किसी पे ट्रस्ट भी कर सकेगी। बिल्कुल। कभी भी, मैं अपने never बच्चों ever। की दोस्त हूँ, मेरे बच्चों वही, को आज तक बिल्कुल। दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और वो मुझसे हर चीज डिस्कस करते हैं, और ये कंफर्ट जोन आपको देना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक बनाना है, पड़ता है। ताकि आपके बच्चे, क्योंकि बिल्कुल। बाहर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, बच्चों को सही इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हाँ, इतनी ज्यादा है कि उसमें वो मगर गलत चीज़ होती है। सॉर्ट आउट करना नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है कि मुश्किल। कौन सी सही है, हाँ, कौन सी गलत है। वेरी नाइस। एग्जैक्टली। तैयबा, आप भी मदर हैं माशाल्लाह, बेटियां हैं आपकी, और आपने कैसे एजुकेट किया अपनी बेटियों, किया या नहीं किया? क्योंकि आज भी बहुत सारी माएँ, ज़्यादातर माएँ ऐसी हैं जो नहीं एजुकेट करती, तो आपने क्या एजुकेट किया और फिर कैसे किया? हाँ बिल्कुल किया, और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहले से मैंने इतना ये बता दिया था जैसे आपने किया। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द पाउच बाय द वे, बट मैंने बताया उनको। उस बड़ी वाली तो ज़ाहिर है बड़ी थी, और मेरी बड़ी बेटी इज शाय पर्सन, उसको शाय होता कि मेरी अच्छा मेरा पर्सनल बात है, किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। तो वो उसको जब बताया तो उसको भी वक्त से पहले, उसके टाइम आने से पहले 9 साल की एज में आई टोल्ड हर, उसको पता था कि मेरे पे कुछ कभी भी ऐसा फेज होना है, आएगा, और अनकरीब आने वाला है। अब उसमें साल लगा, 1.5 साल लगा या 2 साल लगा, जब वो इस फेज से गुजरी, जब उसको पीरियड्स आए तो उसको पता था कि ये मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स अ नेचुरल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और इससे मैंने मतलब जाके मुझे मम्मा से हेल्प लेनी है और वो मुझे गाइड कर देंगी मैंने क्या करना। रमला, मुझे ये बताइए कि आपके माशाल्लाह बेटे हैं, ऑफ कोर्स बेटों को मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है
एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की, क्योंकि वो बच्चियों से भी ज़्यादा मुझे लगता है उनकी चेंजेस बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। मगर ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम एक नया पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम खास तौर पे इस पे बात कर सकें कि बच्चों को, लड़कों को कैसे हैंडल करवाना चाहिए माँ बाप को, और उसमें अगर हमारे कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स हमें शामिल होंगे इसमें उस गुफ्तगू में, तो वो गुफ्तगू हमारे लिए और भी अच्छी जो है वो हो जाएगी। मगर मैं ये चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कहीं ना कहीं कोई ना, बच्चियाँ तो हम सबके घरों में होती हैं, ऐसे ही। तो आपने किस तरह से देखा कि वहाँ पे आपको कहीं मौका मिला कि और आपने उनको एजुकेट किया हो? जैसे मैं देखती हूँ कि आप बहुत सारे दारुल अमान्स में भी जाती हैं, विजिट करती रहती हैं, तो वो कैसा है, ये आप क्या करते हो? एक्चुअली मेरा बुटीक का, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम लोग अक्सर फ़ोटोशूट वगैरह करते रहते हैं, फिर मॉडलिंग का भी थोड़ा बहुत रहा है मेरा, तो उसमें बहुत टीनेजर लड़कियां मेरे पास आई हैं, और बहुत बार इस तरह से हुआ है कि हम शूट कर रहे हैं तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम। मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिनमें मुझे इस तरह की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, उनको अवेयरनेस इस बारे में थी, मगर उनको पैनिक अटैक भी साथ आ रहे थे। अच्छा, यानी और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थे हाँ, वो लोग। वो बार-बार वॉशरूम में उसको ये नहीं आइडिया था कि अब मैं इसके लिए किसी से बोलूँ। हम शायद हमारा माशरा इस तरह का बन गया है कि इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसने जब 2 से 3 दफ़ा व्हाइट ड्रेस मुझे रिफ्यूज़ किया, तो मुझे फिर आइडिया, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? और तुम बात-बात तुम्हें स्वेटिंग भी हो रही है, तो क्या मसला है? तो पास ज़ाहिर बात है हमारे मेकअप आर्टिस्ट और दूसरे तीसरे लड़के भी खड़े हुए थे। तो वो, मैम ज़रा बात सुनिए, मैं रूम में गई लेके उसको, तो उससे बात की तो वो रोना शुरू हो गई सडन। क्योंकि पीएमएस बहुत एक जो है, ये एक बड़ा क्रिटिकल चीज है, जी। औरतें बड़ी इमोशनली बेचारी डिस्टर्ब होती है इस एग्जैक्टली। टाइम के अंदर। एक्चुअली उसको पता आपके था, हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए होते हैं ना, हाँ, आपकी उसको पता बॉडी था। का नेचुरल रिएक्शन और आ वो रहा होता अच्छा, है यूजुअली इस सिचुएशन के बारे में आमतौर पे लोगों और सोसाइटी का जो एक रिस्पांस आता है ना, वो ये भी है कि ये सबको तो इनका, होते हैं। नहीं ये तो इनका रूटीन का बीमार होना है, ऐसे ये ही तो है। रूटीन, ये तो हम महीने में 6-7 दिन इन्होंने बीमार ही रहना होता है। ऐसे ही है। सो पीपल टेक इट एज इफ ये Very बेचारे easy. जानबूझ के कर रहे हैं, Exactly. या हाँ। ड्रामा है, या टेंशन ये भी सीकिंग तो है। देखा होगा आपने, चूंकि हम लोग इंडियन कल्चर के साथ यहाँ पर आए हैं, तो कुछ घरानों में अब भी उनको इतना नापाक कंसिडर कर लिया जाता है, खाने को हाथ ना लगाए, हाँ। ये आटा नहीं गूंदेगी, इसे किचन में नहीं आने दो। तो ये चीजें हमारे इस्लाम में नहीं है। क्योंकि हमने ज़ाब्ता हयात बदल लिया ना, हम हाँ। किताबों पे चले गए, ऐसे। कुरान और को ये हम फॉलो नहीं कर इतने रहे, उस जबकि चीज जबकि को वहाँ follow यहाँ तक करते हैं। कहा गया कि आप जानमाज पे बैठ के Of आप course, इबादत कर सकते हैं, आबाद दुआएं कर मांग दुआएं सकते हैं, मांग अब सकते हैं, जबान बिल्कुल, आपकी पाक बिल्कुल है। ऐसे। हाँ। जी रमला। तो उसको फिर मैंने उसे, कहती है कि नहीं अब कितना गंदा लगेगा, कितनी शेम वाली बात है। मैंने कहा क्यों, नेचुरल प्रोसेस है, तुम्हें अगर हो गया है तो तुम्हें बताना चाहिए। तुम हाँ। यहाँ पे सब, मैं आपके साथ हूँ, हम फीमेल्स एक दूसरे को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती? आप कंफर्ट जोन पे रहो, इट्स ओके। मैंने चाय मंगवा के दी, फिर उसको पैड शैड चीज़ें अवेलेबल करके दी उसको कहने का मतलब ये था कि उसको ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे से इस पे काम पे भी असर पड़ेगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, या इस तरह से होगा, इनको पता चलेगा, कहेंगे तुम चलो फारिग हो गई, निकलो, ये वाली कंडीशन। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, ये सबके लिए, और ये ब्लेसिंग है आपके लिए। हाँ, ब्लेसिंग। जिनको नहीं होते उनको डॉक्टर पास जाना पड़ता है, उन्हें मेडिकेशन करनी पड़ती है, उनको ये, मैंने कहा तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला तुम्हें नॉर्मल प्रोसेस से गुजार रहे हैं। ब्यूटीफुल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि हमारी फीमेल्स किन किन स्टेजेस से और किन किन मुश्किलात का सामना, जो कि उनकी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं चीज़ें, और उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है, और फिर एजुकेशन और अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग किन किन कॉम्प्लिकेशंस में से गुजरते हैं। आपके सबके सामने ये हमारी टाइग्रेस बैठी हुई हैं और ये बातें बता रही हैं। मुझे तो बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं तो इनकी बातें सुन के इतनी अमेज हो रही हूँ कि क्या स्टोरीज है ज़बरदस्त। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है वो जाने वाले हैं, और ये वो टॉपिक है जिसने आज के ज़माने में हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो है उसको बिल्कुल उधेड़ पुधेड़ के रख दिया है, उसकी शक्ल को चेंज कर दिया हुआ है। और उसमें ऑफ कोर्स आप लोग मुझे सब सुनते हैं मैरिटल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए। मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूँ, मेरी तालीम ये है, मेरी स्पेशलाइजेशन ये है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, औरतें और मर्द, तो मेरे लिए मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर बात कर रही होती हूँ कि अच्छा क्या मसाइल हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, और आमतौर पे अवेयरनेस के ऊपर। मगर मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारी जो ख़वातीन आज बैठी हुई हैं ये आपसे बात कर सकें इस टॉपिक के ऊपर। ये कि जिस तरह से अभी हम सिर्फ पीरियड्स की बात करते हैं, मगर हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, यानी जैसे एक औरत है उसके सिर्फ बेटे होते हैं, एक मर्द है वो भी सिंगल पेरेंट और उसकी सिर्फ बेटियां होती हैं, और समटाइम्स हमारे अपने माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं होते। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊँगी, मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मैंने अम्मी क्योंकि तर्जमे से कुरान पाक पढ़ा और फिर हमें भी पढ़ाया और सारी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तो मैंने पूछा उनको कि अम्मी आपने इसकी शादी हो रही है,
तो आपने इसको एजुकेट कर दिया, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होनी है क्या। तो मेरी अम्मी मुझे आगे से हंस के कहती हैं, मैंने क्यों बताना, इसको पता ही होगा इसको, या फिर तुम बता दो इसको। तो मैंने कहा मैं कैसे इसको ना बता दूं, हालांकि उस वक्त मैं स्पेशलाइजेशन कर रही थी अपनी। तो मैंने फिर अपनी बहन को एजुकेट किया जितना मुझे पता था उस वक्त, क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे होते तो कितना को आपको पता होता है, वो तो बाद में जाके आपकी जब स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होती है, फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो फिर आपका एक डिफरेंट एंगल जब बनता। तो मैंने उसको एजुकेट किया। इसी तरह का कोई एक सिनेरियो, मसलन जैसे आपके बस बेटे ही हैं, तो आप किस तरह से, जो एक तो ये चेंजेस जो हैं आने वाले बॉडी में आने वाले लड़कों के जो चेंजेस हैं, क्या आपने अपने बेटों को खुद एजुकेट किया, उनके वालिद ने एजुकेट किया, क्या हुआ वो? क्योंकि बच्चों के वालिद तो बाहर होते थे, तो मेरे बेटे थे माशाल्लाह से, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे हर चीज़ के बारे में, इवन अपने दोस्तों के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम लोग, जैसे मैंने अपना टाइम गुजारा, ज़ाहिर बात है मैं सोचती थी कि मर्दों में भी तो चेंजिंग होती होगी, कुछ तो होता होगा चेंज। जैसे जैसे ऐसा ऐसा पता चला, तो एक तो वो हेयर्स और बॉडी का बढ़ना, आवाज़ का चेंज हो जाना, लड़कों में तो बहुत ज़्यादा पता चलता है, लड़कियों की निस्बत लड़कों का ज़्यादा होता है इस बारे में। अच्छा, मैंने जो चीज़ फील की है वो लड़कों में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लड़कियों से एग्रेशन ज़्यादा आ जाती है, बात बात पे उनको क्वेश्चंस करने होते हैं, बात बात पे उनके मूड इतने बदलते हैं, आपको एक पल में नहीं पता चलता। और थोड़ा वो एक मैनली लुक भी आता है ना, कि अब हम बड़े हो गए, इरिटेट भी हो रहे होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन्स भी चल रही होती है, और शर्म बहुत होती है, क्योंकि अक्सर लड़कों को, जो ग्रोइंग लड़के होते हैं, उनको वेट ड्रीम्स अक्सर बेचारों को आ रहे होते हैं, तो वो फिर एक अजीब शर्म का एलिमेंट जो है वो स्पेशली क्या करते हैं, जो मैंने फील किया वो स्पेशली क्या करते हैं कि पहले से ज्यादा आपकी तवज्जो चाह रहे होते हैं, आप उनकी बात को, किसी भी काम करते हुए बात को सुनो तो उनको बुरा लग रहा होता है, आपको काम छोड़ के उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो वो समझते हैं कि आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हैं। और खासतौर पे टीन्स जब ये बलूगत की चेंजेस जो एग्जैक्टली सबसे ज्यादा इनमें मुझे लगता है लड़कियों में ये वाली चीज नहीं होती, वो जरा थोड़ा सा नॉर्मल लेती है, वो डरी, वो ज्यादा खौफ, सहमी हुई, वो उनको ज्यादा बोलता है। मगर लड़कों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरा ये होता है कि खाने पीने में भी उनकी वो चेंजिंग, बात करने में, स्टडी में, फिर गेम्स वगैरह में। अच्छा, फिर रात को सोने के बाद सुबह उठते हुए उनका मूड बहुत होता है खराब। जब मैंने ये फील किया ना, तो मुझे फिर थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हुई कि ये एक्चुअली कहीं पे कुछ रात को इस तरह की चीज़ हो रही है। जिस तरह औरत के हार्मोन्स हैं, एक आदमी के, एक लड़के के भी हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो हाँ रमला, फिर आपने एजुकेट कैसे किया बच्चों को? फिर मैंने एक्चुअली मेरे भी एक साइकेट्रिस्ट थी दोस्त, उनके पास एक दो दफ़ा मुझे थेरेपी की जरूरत। हम लोगों के माशरे में ज़्यादातर मोस्टली ये समझा जाता है कि शायद कोई पागल होगा तो फिर वो जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास। एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और शायद ही आपके तवसल से आज लोगों को काफ़ी को पता चलेगा कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा चुकी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी के बाद मैं बहुत लोनली फील करती थी, सिस्टर लोग सारी मूव कर गई, फादर कुवैत होते थे, ज़रा बहुत अपसेट वाली सिचुएशन। इसमें हमने ज़रूर, ये सब जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी स्टोरी जो है ना, वो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी, बिकॉज दे आर द लिविंग हीरोज़। और ये वो अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जहाँ से आपको वाकई सीखने को मिलेगा कि अच्छा, इन हालात में भी कोई औरत इस तरह से सर्वाइव करती है। ये मैं ज़रूर बात करूँगी, मगर अभी हम सिर्फ एज अप्रोप्रिएट के ऊपर बात कर रहे हैं जी। तो वो तब मैंने उनके पास गई, उनसे मैंने थोड़ी सी पूछी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि बच्चों के लिए जैसे लेडीज़ में होती है वैसे ही जेंट्स में भी थोड़ा बहुत इस तरह की ये वाली चीज़ें होती है, चेंजिंग होती हैं, उनको भी इस तरह की चीज़ का चाहिए, उन्हें भी पैम्पर करना पड़ता है, उन्हें भी ये बताना पड़ता है। तो मैंने तो बेटे भी अपने माशाल्लाह से इतने सेंसिटिव पाले हुए थे कि हर वक्त चीज़ पे कि हाँ तुम्हारी ये ओके, फौरन उनके कहने से पहले कि हाँ ठीक है मैं समझ गई तुम्हारी बात। तो कभी अच्छा लगता है आपको जब कहीं के बगैर वो बात को कहा जाता है ना कि हाँ मैं समझती हूँ, एज तो वही है ना, हम लोग गुजर चुके हैं इस एज से, तो वो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जब आप कहते हो कि बस ठीक है आगे बोले कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये चीज चाहिए। आपने बड़ा आराम से अपने बच्चे को उस चीज, उन चेंजेस में से आराम से गाइड करके, गाइड इसी तरीके से किया कि ये चीज़ें ऐसी है, जब आप बड़े होते हो तो ये चीज़ें तो डिफरेंस आएंगी, हाँ मगर गुस्ल कैसे करना है, ये चीज़ कैसे है, अच्छा इस तरह का ख्याल है तो इसको कैसे आपको करना है, ये सब चीज़ें करने के लिए वो थोड़ा सा बैठ के डिटेल से मम्मा बस करें, शायद तो होते हैं ना हमारे बच्चे भी, हमारे जब आप एज ए फीमेल बच्चों के साथ बात कर रही होती है तो बच्चे
ओ एज अ शर्म- फीमेल बेटियां भी दे डोंट लाइक टू लिसन। हाँ मतलब अब हम लोग अवेयरनेस मम्मा, देना बस, चाहते हैं तो ठीक वो भी है। हमें रोक देते हाँ, हैं, बस अच्छा बस मम्मा बस, पता हाँ, पता 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 है। पता है। नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है। अच्छा सुनो, वो सुनते हुए भी थोड़ा सा कर रहे होते हैं, हेजिटेट हाँ। हो रहे होते हैं कि हाँ ये क्या इतना ज्यादा खुल के क्यों, देखिए ठीक है। हमने ये भी हाँ। अपने बच्चे को खुद ही गाइड करना है कि हाँ। बाहर से इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलेगी यू वो नेवर नो ठीक दैट है कि या वो नहीं, वो सही सही वो है कि प्रॉपर नहीं है है। या नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बिल्कुल। आपके ख्याल में जो लेट्स से कोई सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, उनको क्या किस तरह से इस चीज़ को, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग है ये करना, क्योंकि मैं इसकी मिसाल इस तरह से देती हूँ कि 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। 2 लोग मैंने ऐसे, एक फीमेल मेरे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनके सिर्फ बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप, यूके से वो थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटों को ये एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के बारे में और उनकी बॉडी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि मेरी वो बात मुझसे वो नहीं कहा जा रहा। मुझे वो अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट शी कुड रियलाइज कि ये ज़रूरत है मेरे ज़रूरत है। बेटों की और मेरे बेटों को इन चीज़ों की समझ आनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि ये चीज़ आप मुझसे ज़्यादा बेहतर शायद कर सकती थी अगर आपने खुद इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया होता। तो आप बच्चे के वो मूड स्विंग्स, जैसे रमला बता रही हैं कि Exactly. बच्चे बड़े उसमें टच्ची होते हैं, बड़े वो एंग्री भी हो रहे Sensitive होते हैं, हो जाते सेंसिटिव हैं। हो जाते हैं हाँ। ओवरली। तो आपके ख्याल में कैसे वो एक सिंगल मदर और सिंगल फादर जो है वो अपने बच्चों को सिखा सिंगल सकते? भी है इशू और नहीं है सिंगल तो भी मदर्स बता नहीं पाती। उनको खुद पे ये ज़रूर वर्क करना चाहिए कि कैसे अपने बच्चों को बताना है चेंजेस आ रही हैं, हैंडल कैसे करनी हाँ। है। अगर आपको अंडरगारमेंट्स पहनने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो पहनने हैं और किस एज से स्टार्ट करने हैं, इतना लेट नहीं कर देना। आप इतना लेट कर दो कि वो सारा शेप ही चेंज हो जाए बॉडी की। ठीक है। बच्चियों को भी बहुत अर्ली आपको बता देना चाहिए उनको, बल्कि एक्सप्लोर करने देना चाहिए। बहुत वर्सेटाइल चीज़ें अवेलेबल हैं तो दे फील हैप्पी। सेकेंडली सिंगल पेरेंट्स, जैसे आपके फादर ने आपको बताने की कोशिश की, पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, आपके बच्चे हैं, तो बेटा हो या बेटी हो या फादर को बेटी को भी बताना पड़े तो उनकी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इतना उस बच्ची को ट्रस्ट हो कि अगर मैं एक फेज से गुजर रही हूँ इस टाइम पे और मेरे पास फादर है मेरे इस वक्त और माँ भी सराउंडिंग में नहीं है, तो मैं ये हेल्प अपने बाप से भी ले सकती हूँ और वो मुझे लेकिन सही वो तरह नहीं ले पाएगी ना डॉक्टर तैयबा, ये मुश्किल है बहुत ज्यादा। ये हमारी मुझे सोसाइटी लगता ने है कि ऐसी मुझे लगता है ये boundaries ही हमारी ऐसी बना दी है। society बच्चा की खुद है। से नहीं कर सकेगा शायद ये इनिशिएटिव, क्योंकि अब आपकी बात करते करते आई नो समबडी हु इज अ सिंगल फादर ऑफ अ डॉटर, तो वो मुझे उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची के ये जो खास अयाम थे या उसकी बॉडी में जो चेंजेस थे, उसकी माँ तो थी नहीं, मैं उसकी माँ भी था और मैं उसका बाप भी था और मुझे ये पता था मेरी बच्ची इस चीज़ में से गुजर रही है। तो ही सेड कि मैंने अपनी बेटी को खुद ये सारी चीज़ें एजुकेट की कि अच्छा मेरे बेटे अब आप क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपके जिसम में ये तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ये नॉर्मल होती हैं और इसमें ये चीज़ें जो, एंड देन ही सेड कि मैं उसको खुद लेके गया स्टोर के ऊपर और पैड्स वगैरह वाली जो चीज़ें थी वो भी मैंने उनके साथ, यानी ये भी हो रहा है पाकिस्तान ये में। अवेयरनेस हाँ। पेरेंट्स को देने की जरूरत है पेरेंट्स ना। को, हाँ, कि ये बिल्कुल। सेंसिटिव इतना- पेरेंट्स की इतना- बात है, ये सेंसिटिव चाहे वो जेंट्स में है हाँ, चाहे वो लेडीज यानी में कि है, ये वो है। माँ या बाप इतना ट्रस्ट गेन किया हुआ हो कि बच्चा दोस्त को जाके कुछ बताने की बजाय आपके पास आ रहा है, हाँ। आपको प्रॉब्लम बता रहा है, आपने इतना उसको ट्रस्ट दिया हुआ है कि उसको पता है कि यार यहीं से सही इन्फॉर्मेशन मिलनी है, मुझे प्रॉब्लम आएगी तो इन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये कॉन्फिडेंस Exactly. नहीं ये बिल्ड करना बहुत confidence जरूरी और ये build करना बहुत कॉन्फिडेंस जरूरी कहीं है। ना कहीं लैक हो रहा है हाँ। और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है बच्चों में, चाहे माँ और बेटा हो चाहे बाप और बेटी हो। हाउ डिड हाँ। यू ट्रेन योर सन्स? मैं आई यूज टू लाइक, हम लोग क्या करते थे रात को सोने से पहले ना कोई टॉपिक डिस्कस करके सोते थे। या कोई हदीस ले लेते थे, सुबह बच्चों को वो याद कराते थे, रात को तर्जमा उनका सुनते थे उनसे और फिर उसके बारे में रिलेट करके हम उनसे डिस्कशन करते थे। तो फिर जब सर्टेन एज का मेरे माशाल्लाह एक बेटा बेटी ट्विंस हैं और एक बड़ा बेटा है, तो मुझे था कि मैं एक ही दफ़ा में सबको दे दूँ। बड़े बेटे को तो दे रही हूँ तो उसके साथ साथ उसका छोटा भाई भी समझ जाए ताकि उसको भी कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो मेरे बेटे जब एक सर्टेन एज में गए तो मैंने पहले इनके फादर को कहा, तो ही वाज लाइक नहीं तुम कर दो, तुम ही बता दो। उनको थोड़ा सा था कि मेरा एक रोब है, मेरे से बच्चे डरते हैं, तो वो एक होना चाहिए। और ये अगर एक ये भी मैं समझती हूँ कि शायद वालिद जो है ना वो इस वजह से भी नहीं बात कर पाते कि वो हमारी शायद
वो जो एक मैन शोविनिज्म या एक फादरहुड मेरे वाला केस में तो ये था कि वो बच्चे बहुत फ्री भी थे अपने फादर के साथ, बट ही वांट दैट कि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे। फिर मैंने इनके चाचू, मेरे बच्चों के जो चाचू थे, उनको बोला कि थोड़ा सा आप बता दो। फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड डू बाय माई सेल्फ, कि मुझे खुद ही बता देना चाहिए। और फिर मैंने बच्चों को बैठ के बताया, बेटी को अलहदा, जैसे आपको बताया कि उसको पहले से ही बताना शुरू कर दिया हुआ था, उसको उससे भी पहले, लड़कों से भी पहले बताना शुरू कर दिया हुआ था। और बेटों को फिर मैंने एक दिन बैठा के दोनों को ये सब चीज़ें सारी गाइडलाइन दी, और उसके बाद सारी पर्सनल हाइजीन से लेके हाउ टू लाइक यूज एवरी सिंगल थिंग, वो सारा एज अ मदर, रेजर का यूज एग्जैक्टली, और अंडरगारमेंट्स का यूज, वो सारी चीजें जो और है मुझे लगता है कि देखिए, हमारा दीन सिखाता है औरत की ग्रूमिंग, ठीक है। हम कहाँ लैक कर जाते हैं, अगर आपकी औरत मेंटली ग्रूम नहीं है, ठीक है, तो वो ये सब चीजें नहीं कर सकेगी। सही से, और हम खुद से कंफर्टेबल नहीं है इन चीजों के बारे में। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, औरत पहले शर्मा जाती है। इतना मेरी चच्ची बहुत ज्यादा थोड़ा सा शाय फील जैसे किया। मैं अरब माहौल में ज्यादा रही हूँ, सऊदियों के बीच में पली बढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ तो प्रेगनेंसी को भी छुपाया जा रहा होता है, ठीक है। और वहाँ प्रेगनेंसी के बम्प्स भी बच्चे आपस में, बच्चों को पता होता है, चीजें चल हमें नहीं पता होता था। और और उनके छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता है कि ये डिलीवरी कैसे होनी है, और इस वक्त उसकी रीजन है नस्मा। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुरान एक ज़ाब्ता है, Exactly. वो सारी चीजें। आप देखो, एक सऊदी बच्चा जो है ना, वो 4 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, जब से भी वो कुरान पाक पढ़ना शुरू ऐसे करता ही है, है। अगर वो हिफ्स He करते हैं, understand. अगर उनको तो समझ आती है, सब कुछ पता है। उसको एक लफ्ज language है पता ना, वो चल रहा है language ना, उसको उसको पता है, लैंग्वेज उसको बैरियर नहीं है हमारा, Exactly. वो उनको समझ आ जाती। फिर वो जो इवन जो नेटल और प्री नेटल और वो सारे चेंजेस, और बच्चा जो वो एम्ब्रियो और ये वो सारा डेवलप Exactly. होता है, और वो सब चीजें तो कुरान डिटेल में लिखी हुई है, सब, एग्जैक्टली हाँ। बयान की हुई, तो बच्चा उससे पहले से फेमिलियर हो जाता है, और उनके लिए वो चीजें नहीं होती। या तभी तो हमारे लिए तभी तो कहा है कि बुक में 7 साल और 14 साल की जो उम्र होती है ना, ये जो गैप होता है, इसमें इंसान को, बच्चे अगर दीन पे ना अमल कर रहे हो ना, तो उनके साथ सख्ती करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं ना, तो वो उनके अगले 40-50 साल सुकून से गुजरने वाले हैं। हमारी सुकून से। और सोसाइटी का तो society फिनोमिना है कि अभी तो बहुत सारे बड़ों ने नहीं पढ़ी, एग्जैक्टली, बड़ों ने नहीं पढ़ी। और हम यही बात अक्सर, शायद आप लोगों ने भी मेरी वीडियोस पे ये कमेंट्स देखे हों कि नीचे लिखा हुआ होता है कि ये आप बेहयाई फैला रही हैं, बेहयाई की बातें जो हैं वो आप कर रही हैं। पता क्या, हमने दीन को क्या समझा हुआ है कि सिर्फ हमने रोजे रखने हैं, हमने नमाज पढ़नी है, हमने हज करना है, हमने ज़कात देनी है। ये सब चीजें उतरी थी इंसान का सोशल सर्कल बिल्ड करने के लिए, एक माशरती, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर, जो आपकी बुनियाद होती है, उसके लिए आए थे। अगर बुनियाद ही कमजोर होगी, और एक माँ जो होती है, एक औरत जो होती है, घर की मेन, जिसे कहते हैं, मैं कहती हूँ ईंट है, अगर वो ही ईंट सही नहीं है, अगर पेरेंट्स कहीं लैक कर रहे हैं, तो उसके हस्बैंड की ड्यूटी है। और मुझे नहीं लगता कि आजकल के माशरे में हमारा मर्द इतना मेंटली ग्रूम नहीं होगा। हमारा मर्द एक औरत से ज्यादा ग्रूम्ड है, वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, ग्रूम नहीं है। हाँ, मेरे सुनने वालों और देखने वालों, आपको समझ आ रही होगी कि कितनी नॉलेजेबल और खवातीन के साथ हम आज बैठे हुए हैं। बहुत कुछ आने वाला है। ये आज पहला एपिसोड था जो आज हमने खास तौर पे बच्चियों और बच्चों के, और खास तौर पे बच्चियों की एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के ऊपर हमने फोकस किया हुआ था। टाइम क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा सा कम है। कॉफ़ी प्लैनेट के आपने कप्स तो देख ली, लेकिन मैंने पूछा नहीं इनसे कि आपको कॉफ़ी कैसी लगी कॉफ़ी प्लैनेट की, ये तो बताइए। बहुत अच्छी। सो कॉफ़ी प्लैनेट DHA फेज 5 की तरफ से ये हमारा पॉडकास्ट जो ये स्पॉन्सर है जी। आप भी कॉफ़ी प्लैनेट DHA फेज 5 को विजिट कर सकते हैं, मगर ये पहला एपिसोड है। देयर इज़ अ लॉट टू कम, बहुत कुछ आने वाला है। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, पत्थर और ईंटें थोड़ी कम मारिएगा, ये आपके लिए है। हम इस सोसाइटी को एक बेहतरीन माशरा बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगी, तो मैं और मेरे से और बहुत सारे लोग जो कि आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये रमला के बच्चे पल गए हैं, डॉक्टर तैयबा के बच्चे पल रहे हैं, और इसी तरह से अस्मा के बच्चे उन्होंने एजुकेट कर लिए हुए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके बच्चे अभी एजुकेटेड नहीं हैं, जो माँ बाप अभी तक शाय फील करते हैं, जो माँ बाप अभी तक ये लगता है कि ये तो खुद ही सीख लेंगे, इनको बाहर से लोग सिखा देंगे, इसको इसके दोस्त ने बता दिया होगा, इसको कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने उसको पैदा किया है। अगर आप उसको पैदा करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो उसको बाकी एजुकेशन देना भी और उसको माशरे में अच्छी बुरी चीज़ से बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है।
ये माएँ आपके सामने एक ऐसा नमूना और एक औरतें ऐसा नमूना है जो कि खुद ज़िंदगी के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स में से गुजरने के बाद आज ये जिसारत कर पाई हैं कि ये बात कर सकें और आपके सामने अपने मसाइल जो इन्होंने खुद फेस किए हैं फिर उसको ओवरकम किया, हुआ क्या क्या, उसके बारे में बात कर सकें। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन कैसे देंगे। आप चाहें तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, मैं मौजूद हूँ, ये सब लोग भी आपके पास हैं। अगर आप लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है। और आप चाहें तो हमारे आने वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्योंकि हम उन पर बात करेंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम और मज़ीद कुछ तरीके ऐसे आप लोगों से शेयर कर सकें जिससे आप अपनी बच्चों को जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली एजुकेट करें। जैसे अस्मा ने बताया कि उन्होंने पाउच बनाया, उन्होंने ये चीज़ें की, तो ऐसे ही कुछ टेक्निक्स हम आपके सामने लेके आ सकें जो आपको हेल्प कर पाएंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। और आने वाला जो हमारा पॉडकास्ट है वो ख़ास तौर पे फीमेल्स के मैरिटल जो इश्यूज़ हैं, शादीशुदा ज़िंदगी के और इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे उसके ऊपर फोकस्ड होगा। और हमारे मेहमान होंगे यही लोग। आपसे मुलाकात होगी ताहिरा कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रबाब के साथ। आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।